प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच की अहम तरीन समाअत आज मुकम्मल हुई। शाम 5 बजे तक तकरीबन ये आर्गूमेंट्स होते रहे। सुबह 9:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। मुल्क के नहायत सीनियर तरीन वकला ने अपने आर्गूमेंट्स दिए। अब ये फैसला महफूज हो गया है जो कल सुबह सुनाया जाएगा। क्या फ़ैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर, और जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक, चूँकि अब तय तो यही होना है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो किसने देनी है, अथॉरिटी का तयन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है, ये डिसाइड करना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की अनाउंसमेंट जो है, ये तारीख देने की जिम्मेदारी ये किसकी है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हमारे सामने आज आई हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से गवर्नर के वकला ने बात की है। सलमान राजा साहब ने बिल्कुल जो है वो गैर मुतवक्के कहना चाहिए कि एक चीज़ उनकी तरफ से सामने आई सदर के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में और देखते हैं कि सुबह जो फैसला आ रहा है उसका पाकिस्तान के की सियासी तारीख़ में, अदालती तारीख़ में कितनी अहमियत है और वो किस तरह के असरात मुरतब करेगा। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जहांगीर खान जदून साहब मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान जदून साहब, खुश आमदीद। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हारून रशीद साहब हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत शुक्रिया हारून साहब, खुश आमदीद। और प्रोग्राम में हमें अज़हर सिद्दीक साहब ज्वाइन करेंगे। आप भी सीनियर कानूनदान हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। हारून साहब, ये बताइए कि इलेक्शन की तारीख के लिए जो अथॉरिटी का तयन है, आप आज के जो आर्गूमेंट्स हैं उसको देखते हुए आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए अलग अलग तयन किया जा सकता है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में किसी और की जिम्मेदारी तफवीज़ की जा सकती है कि वो इलेक्शन की डेट दें और पंजाब में किसी और की? देखना, अगर तो आइन की बात करें आप, तो वो 90 डेज़ है कि अगर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती हैं तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो। अगर तो ये 4 दिन का डिफरेंस है दोनों का। असम्बली डिज़ॉल्व 4 दिन पहले पंजाब हुई और 4 दिन बाद केपी असम्बली डिज़ॉल्व हुई। वो तो मामला यही है कि अंडर द आइन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना था। लेकिन उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट साहब ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन अनाउंस करनी थी डेट, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने आज खुद ही डेट दे दी, एक डेट दे दी जी। और 57 सेक्शन इलेक्शन एक्ट की ये कहती है कि प्रेसिडेंट अनाउंस द डेट विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक। और वो कहते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई। मीनिंगफुल। अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके मुताबिक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर प्रेसिडेंट को ये ज़रूरी था कि वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट एक रेफरेंस भेज देते कि ये मामला हुआ है, ये आइनी मामला है, इसे रिजॉल्व किया जाए और इसके मुताबिक कोई आर्डर फरमा दे। ठीक। तो फिर बेंच कंस्टिट्यूट हो जाता और वो प्रेसिडेंट की इमा पे तो फिर फैसला भी हो जाता जी। अब फिर ये जो सुओ मोटो एक्शन लिया गया है, ये एक सर्विस मैटर 2 जजेस साहबान के सामने पेंडिंग था जी। उस सर्विस मैटर में के दौरान जब आर्गू हो रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कहा जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा जी। और वो रेफरेंस उन्होंने भेज दिया, रिकमेंड किया चीफ जस्टिस साहब को कि वो सुओ मोटो एक्शन ले जी। जबकि सुओ मोटो एक्शन लेने की जो डिस्क्रिशन है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की है, वो इंडिपेंडेंट डिस्क्रिशन है। ठीक है। तो वो लेकिन सर इस पर तो आर्गूमेंट हो गए ना, आज दलाइल हो गए इस मामले को जो है वो ये तो डिसाइडेड है ना। अब ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे फैसले में आना कि सुओ मोटो बनता था या नहीं बनता था, उस पर तो वो डिसाइड हाँ वो तो हो गया। तो अब तो ये है जहांगीर साहब, अब तो ये होना है कि मेरा जो सवाल है बुनियादी, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों सूबों के लिए एक ही अथॉरिटी मुकर्रर की जाएगी, अलग अलग भी हो सकती है? नहीं, देखें, इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो दोनों सूबों के लिए एक अथॉरिटी है, वो है गवर्नर। लेकिन थोड़ा सा इवेंचुअलिटीज सिचुएशन आर डिफरेंट, क्योंकि केपी के गवर्नर ने असम्बली खुद डिज़ॉल्व की, डिसोल्यूशन का ऑर्डर उसने किया, तो उसकी जिम्मेदारी इस पर तो तमाम वकला का भी कंसेंसस था और कोर्ट भी इस नतीजे पहुँच चुकी है। और जो आप सलमान अकरम राय साहब की बात कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट का काउंसिल उसने खुद कहा जी हम विदड्रॉ कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाई कि वहाँ पे जो ऑर्डर प्रेसिडेंट ने इशू किया है वो केपी के हद तक तो वो मान चुके हैं कि वो इलीगल ऑर्डर था, वो नहीं देना चाहिए था। अब रह गई बात पंजाब की। पंजाब के अंदर जो गवर्नर थे उसने डिसोल्यूशन साइन नहीं किए, वो विद द फ्लक्स ऑफ टाइम विद द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 48 के अंदर डिसॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नर ने अपॉइंट किए ना। बिल्कुल। अब इसमें यह है कि बाद लोग कह रहे थे कि
उनका व्यू पॉइंट है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज मौक़िफ़ ये था कि अगर गवर्नर ने असेंबलियां नहीं भी तहलील की या साइन नहीं भी किए तो भी तारीख देना गवर्नर ही की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन कमीशन का आज मौक़िफ़ था। मेरा भी कुछ इससे मिलता जुलता ही व्यू है। उसकी वजह ये है कि देखें अब उस पर एक जजमेंट आ चुकी है लाहौर हाई कोर्ट की। ठीक है, उन्होंने कहा जी गवर्नर की डेट देगा, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप उसके साथ कंसल्टेशन और गवर्नर देगा। अब जब उन्होंने कहा, एक जज साहब के रिमार्क्स भी, और ये इफेक्ट है कि प्रेसिडेंट ने क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कर दी, कि कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है कि गवर्नर जो है वो डेट देगा और इलेक्शन कमीशन उसके साथ कंसल्टेशन करे। कंसल्टेशन का मतलब ये करें कि यू प्रपोज के जी अब इस स्टेट में ये हो जाएगा, हमारे ये रिटर्निंग अफसर हमें चाहिए, ये प्रिजाइडिंग अफसर चाहिए, उस वक्त तक हमें ये प्रिंटिंग बैलेट पेपर चाहिए। तो वो आप एक मतलब कंसल्टेशन का ये मतलब होता है ना, एक कम विद द प्लान कि जी आप क्या अरेंजमेंट करेंगे, इस डेट के अंदर हो सकते हैं नहीं हो सकते, फाइनेंस का क्या इशू है। तो वो उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रेसिडेंट के साथ इसलिए कंसल्टेशन नहीं की है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि आप गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करें। तो इसलिए उन्होंने 57 की जो बात है नहीं मानी, और 57 जो है इन हालात में लगती नहीं। आपके ख्याल में ये जो सलमान राजा साहब का आर्गूमेंट था वो उनका ठीक था ना आर्गूमेंट? वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास, उन्होंने तो कह दिया कि पावर ही नहीं है, कि प्रेसिडेंट ने गलत किया खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। नहीं, वो तो उन्होंने सेव किया है ना पंजाब की हद तक उन्होंने ठीक किया। वो तो देखो वो 50-50% कर दिया कि चलो भाई नहीं, मगर आर्गूमेंट दिया ना सर उन्होंने। नहीं, आर्गूमेंट उन्होंने दिया कि वहां पर गवर्नर देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहता मैंने देनी नहीं है तारीख। तो फिर नहीं, उन्होंने इसके साथ रीजन नहीं दिए ना कि क्यों अख्तियार है प्रेसिडेंट का। देखें जो सेक्शन 57 है ना, उसकी इंटेंशन थे ये लेजिस्लेचर की कि जब तमाम पाकिस्तान के अंदर नेशन असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं तो प्रेसिडेंट कम इन टू प्ले, वो कंसल्टेशन करेगा जिस तरह पहले 2 इलेक्शन की डेट्स में प्रेसिडेंट। यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे 2 असेंबलियां हैं, एक पे गवर्नर ने साइन कर दिया। अगर सदर ने जो है वो तारीख देने का अमल सही नहीं भी किया तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगी। वैसे ही अगर जब कल कोई नई तारीख के लिए जिम्मेदारी तफवीज हो जाएगी तो सदर के लिए कोई पनिशमेंट तो नहीं है। नहीं, पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उस पर तो वैसे भी अमल हुआ ही है। हुआ ही नहीं है ना। लेकिन उसकी बात देखें ना, बात तो उन्होंने देखे ना, उसका जो लेटर है वो आप देखें कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ये कर रहे हैं, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी करने के लिए डेट दे रहा हूँ। देखिए ना उसकी वर्डिंग देखिए, जो प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन, कितना स्ट्रांग वर्डेड लेटर है। उनका ये आप ये इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं और मैं ये वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस वायलेशन को नहीं देख सकता। हालांकि प्रेसिडेंट ने या खुद किया या ज़ाहिर उनके एडवाइज़र होते हैं, जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो बड़े खासे या रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, इस तरह के अच्छे मतलब है, तो उनको मेरे ख्याल में एडवाइस सही नहीं दी गई कि आप ये लेटर लिखते हैं, या उनको किसी लीगल पॉलिटिकल तरीके से एडवाइस आ गई है कि जी आप लेटर लिखें, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। सही, तो मेरे ख्याल में उनका लेटर तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेट्स सी कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट है वो उसने एक ही, उन्होंने बार बार आज यही कहा है कि हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिटर्मिन करना है अपेरेंटली कि डेट किसने देनी है, और केपीके की क्लियर है, पंजाब की डेट वो डिसाइड कर देंगे कि आया गवर्नर को ही देनी है। सही है। फर्ज कीजिए कि अदालत हारून साहब ये कहती है कि जी पंजाब में जो है वो सदर साहब ने जो तारीख दी है वो सदर साहब ने अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल किया है, तो उनको नई तारीख देनी पड़ेगी या जो तारीख उन्होंने दे दी है फिर वही तारीख जो है वो वैलिड करार पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि तारीख वही होगी। वो तो आप सुप्रीम कोर्ट जो भी आर्डर करेगी वो दोनों के लिए करेगी, चाहे वो ये नहीं आएगा आप डायरेक्शन, तो वो अब डेट या तो फिक्स होगी या ये डायरेक्शन होगी कि एक स्पेसिफिक डेट दें, तो वो फिर बाउंड होंगे और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वो ओबे करेंगे। अच्छा सर, अब मामला ये है कि इस वक्त जो जिम्मेदारी जिस भी शख्स की तफवीज़ होगी, ऐन मुमकिन है कि अदालत ये कहे कि जी आप 24 घंटे के अंदर अंदर एक तारीख दें और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का बंदोबस्त करें। अब 90 दिन में अगर इलेक्शन कराने हैं तो आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि वो जो 54 दिन का प्रोसेस है वो अगर आज भी तारीख देते हैं तो वो 25 अप्रैल पे चली जाएगी, तो वो 14 अप्रैल से तो बहरहाल आगे चला जाएगा मामला। लेकिन उस पर जस्टिस मुनीर साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो उस 55 दिन के मामले को थोड़ा सा स्क्वीज करें, चीज़ें आगे पीछे करें, तो वो उसको जल्दी भी तो मुकम्मल कर सकते हैं। अब आप इसके क्या इम्कान देखते हैं कि वो जो इलेक्शन एक्ट में दिया हुआ है 57 जो उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि जिसमें कहा गया कि जी 54 दिन लगेंगे कि आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसकी शेड्यूल नहीं होगी, शेड्यूल उसका, तो आप इसके इम्कान क्या देखते हैं? लेकिन ना जो उनका प्रोसीजर है वो तो शेड्यूल के मुताबिक ही चलेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर ये कर दे कि उसको स्क्वीज करें या फलां डेट तक कंप्लीट करें, तो वो फिर बाउंड होंगे, इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा। जी जी, ठीक, और ये मुमकिन है, इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे
कि ये शेड्यूल जो है ये स्क्वीज करके इसमें कोई शॉर्ट डेट दें जी, तो दिन कम करें, तो ये फिर सुप्रीम आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आज एक जो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा भी कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ता होता है अगर विल है इलेक्शन कराने की, तो अगर आज इलेक्शन कराने जाएं तो अभी भी 90 दिन के अंदर हो सकते हैं या मानते हैं? डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको ओबे करेगी। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, दो सवाल अभी तक हमने उठाए हैं। एक तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये रास्ता भी इख्तियार कर सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अलग अलग जिम्मेदारियां तफवीज कर दे, इलेक्शन डेट देने का अथॉरिटी का तयन मुख्तलिफ कर दे, यानी हो सकता है कि एक सूबे में गवर्नर से कह दे तो दूसरे में सदर से या इलेक्शन कमीशन से कह दे, क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। दो बातों का तो तयन होना है असद साहब, जो कि आप कोर्ट में मौजूद रहे हैं और मैं तो लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब असेंबली के मामले में इन्वॉल्व रहा हूँ पहले दिन से। एक बात तो ये आनी है, ये तय होनी है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे, 90 दिन से आगे जा नहीं सकते, किसी शक्ल में भी जा नहीं सकते। एक प्रिंसिपल तो ये तय होना है। दूसरी बात ये तय होनी है, और वो बड़ी जरूरी है, कि पोल डेट किसने देनी है। यानी फर्क ये डालना है कि जैसे ही असेंबलियां तहलील होंगी फौरन इलेक्शन कराने की तारीख देनी है, वो पोल डे किसने देना है। चूंकि एक बात तो तय है कि जब सदर असेंबलियां गवर्नर असेंबली तहलील करेगा तो गवर्नर देगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं कंसेंसस देख रहा हूँ 90 दिन का, बाकी मैं कंसेंसस नहीं देख रहा बेंच में। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ये आ जाए कि गवर्नर ने करना है। अब पंजाब की हद तक ये देखना पड़ेगा कि वहां असेंबली तहलील करते हुए वो जो सदर ने डेट दी है वो मानते हैं या नहीं मानते। 3 जजेस का ओपिनियन सेक्शन 57 पे बड़ा क्लियर, और मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि वजह ये है कि गवर्नर, जो कि मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, गवर्नर इनकार कर रहा है, इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख दे, सारे भाग गए। यानी वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर सारे एक पेज के ऊपर थे। तो इन हालात के अंदर सदर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो बिल्कुल आईनी है, और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें वो एडवाइस की जरूरत है काबीना के कॉन्टेक्स्ट में। वो इसको काबीना के ये सर 57(1) के हवाले से आपने अभी जिक्र भी किया अजहर साहब, 57(1) के हवाले से आपने कहा 3 जजेस की राय बड़ी वाज़ेह है। तो ये बताएं कि 57 पर एक आर्गूमेंट तो ये भी आया ना कि ये सदर के पास ये इख्तियार तब आता है जब नॉर्मल हालात में असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हों, तमाम सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली एक ही वक्त में डिसॉल्व हो रही हो और उनके एक ही वक्त में इलेक्शन होने हो, तब ये मामला सदर के पास जाता है, जैसा कि 2013 और 2018 में हुआ। अदरवाइज 57(1) जो है वो सदर को इख्तियार नहीं देता कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 69 सेक्शन का सहारा भी लिया था इसी बुनियाद पर कि जो है ना जी सिंगल पोल डे का वो बनाकर लिया था, वहां भी असेंबली और असेंबलीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। और डेफिनेशन में अगर आप आकर देखें जहां असेंबली डिफाइन है वहां इट मीन नेशनल असेंबली और अब प्रोविंशियल असेंबली है। तो 57 के अंदर भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ है, इसका जनरल इलेक्शन से ताल्लुक है, ये इकट्ठे इलेक्शन से नहीं है जो हम ले बैठे हैं कि सिंगल पोल के हवाले से बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे हर सूबाई असेंबली का एक इलेक्शन एक वो जनरल इलेक्शन कहलाता है, तो वहां सदर को इख्तियार है। और ये सदर को इख्तियार है ना जी, अभी देखे ना, अभी इब्हाम आ गया ना, अगर ये इख्तियार ना होता मिसाल के तौर पर, तो सदर फिर कैसे इस्तेमाल करते इस इख्तियार को। तो ये जो अब चूंकि आइन के अंदर एक इब्हाम मौजूद आया, हर एक इब्हाम पे ये तयशुदा बात सामने आ गई है। तो अगर हम इस चीज को सामने रखकर देखें तो ये तरीकाकार यही था। और वैसे भी रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल है, वो अदालत अब चूंकि कंसेंसस का मामला था, मजीद डेलिब्रेशन करनी थी बेंच ने, इसलिए कल 11:30 बजे का टाइम रखा है। मैं यानी ये जो बात समझी बैठे हुए ना कि ये इलेक्शन जो असेंबलियां तहलील गलत हुई हैं, ये बात तो आगे जा चुकी है। वो तो ना सवाल बना ना वो सवाल सामने है। अब तो सवाल सिर्फ इतना है, ये सवाल तो खैर उठा ही नहीं है 2 दिन के डिस्कशन में या डिबेट में या आर्गूमेंट्स में कि असेंबलियां सही तहलील हुई या गलत हुई है। तो ये डिस्कशन नहीं हुई है ना, ये कहीं पर किसी सदा भाई अदम मिनल्ला साहब ने 9 रुकनी बेंच जब था तो इसका एक इशारा दिया था, लेकिन बाद में ये बात डिस्कस नहीं हुई। ऐसा ही नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि बात इतनी है, किसी सियासी जमात ने चैलेंज नहीं किया। छोड़े इन सब चीजों को, ये सियासी जमातें थी 13 की 13 ये चैलेंज करती थी
और आज आपने देखा किसी के पास आर्गुमेंट ही कोई नहीं थे इस हवाले से। 90 दिन के ऊपर तो आर्गुमेंट कोई नहीं थे। अब वो बहाना बनाते रहे कि गवर्नर ने नहीं करना, यानी अगर लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था, और आपको याद होगा आप वहां मौजूद थे जब हमजा शरीफ के हलफ वाला मामला था। हमजा शरीफ को जब हलफ सदर देने के लिए तैयार नहीं था, गवर्नर देने के लिए तैयार नहीं था, तो लाहौर हाईकोर्ट ने पेनम्बरा प्रिंसिपल को सामने रखते हुए कहा कि स्पीकर आगे हलफ ले ले, और वो स्पीकर का हलफ लिया गया। कहाँ गई थी 13 जमातें ये वाली? 13 जमातों ने उस वक्त ये मानना था और हलफ लेके हमजा शरीफ जो है बकायदा वजीर आला बना रहे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारी इतना अरसा वो हुकूमत एंजॉय करते रहे हैं। तो ये तो थोड़ा कड़वा, थोड़ा हप थू थू, और इस तरीके से ये निजाम लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं समझता इनको इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, और मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है तो उसी तरह से लेकर चले। इस तरह नहीं जा सकता कि आप इस तरह लेकर चले जाए। बिल्कुल सही है, आगे लेकर चलना है। लेकिन अब मामला ये है कि एक और चीज भी जहांगीर साहब आज अदालत ने कही है, और आप सारा दिन वहां पर मौजूद थे, कल भी आपने सारी हियरिंग देखी है। अदालत ने कहा है कि पहले तारीख दें, उसके बाद अगर इसमें मुमकिन नहीं है या कोई मसला आता है तो फिर आ जाए अदालत के पास, फिर देख लेंगे, 1 बाय 1 देख लेंगे इश्यूज को, कि इश्यूज क्या हैं। ये बिल्कुल $1,000,000 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अब ये कह रहे हैं ना सिद्दीक अजहर साहब कि 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के देता हूँ कि 90 दिन के आगे जा सकता है, उसके लिए रीजंस है ना। नहीं, आप लिख के देते हैं कि जाएगा, या आप कह रहे हैं नहीं जा सकता है ना। अच्छा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस इन द ग्राउंड्स, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है ना कि पहले आप तारीख तो देना, उसके बाद देखिए ना। इलेक्शन का अरेंजमेंट कंसल्टेशन का क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपने ये प्रोग्राम करना है तो इसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ता है ना, बंदे बुलाने पड़ते हैं, किसी की ड्यूटी लगानी पड़ती है। ये तो नहीं कि आप आज जाके बैठ जाएंगे और प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई अरेंजमेंट होते हैं ना। अब इलेक्शन करना है तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि ये ऐसा इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, जो इंडिया का है, डिफरेंट है, कि इसके पास अपना जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, कोई स्टाफ नहीं है। मतलब विद इन द सेक्रेटेरिएट आर्टिकल 220 के तहत बाकी एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको सपोर्ट देगी। अब देखें ना, फाइनेंस नहीं है तो फाइनेंस कहाँ से लाएगा? अगर 60 बिलियन रुपीज चाहिए इसको तो कहाँ से लाएगा? तो ये ऐसी चीजें हैं। या वो कहते हैं जी इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन है कि अगर सूबाई असेंबली के इलेक्शन अब हो जाते हैं तो केयर टेकर कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट इलेक्शन होंगे जब, तो किसकी हुकूमत होगी वहां पे? चाहे जो भी जीत के आता है। वफाक के इलेक्शन होंगे तो उधर किसकी हुकूमत होगी? की केयर टेकर होगी। पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं तो पंजाब की केयर टेकर। नहीं, लेट्स से अगर इलेक्शन 90 दिन में हो जाते हैं तो वहां पे तो असेंबलियां एस्टैब्लिश हो जाएंगी ना। पंजाब में हो जाएंगी, 5 साल के लिए हो जाएंगी। जब नेशनल असेंबली की टर्म, तो नेशनल असेंबली में नेशनल वो केयर टेकर सेटअप बन जाएगा। नहीं, तो उस वक्त देखे ना, फिर जब नेशनल असेंबली के पंजाब में जो इलेक्शन होंगे वो किस तरह आप जो है वो उनको फ्री एंड फेयर बनाएंगे? जब हुकूमत किसी और पार्टी की हो, इलेक्शन और हो रहे होंगे, डिप्टी कमिश्नरों को लगा हुआ हो, नीचे पटवारी से लेकर ऊपर। आप समझते हैं कि आइन बनाते हुए खला मौजूद रह गया? नहीं, आइन, और ये तो आर्गुमेंट भी नहीं आया आज अदालत में। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, उसका कॉन्सेप्ट फेयर एंड जो ऑनेस्ट इलेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखें ना, अब केयर टेकर गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? टू हेल्प इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अब जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी पूरे सूबे में, एक आध सीट का तो कोई मसला नहीं होता। बाई इलेक्शन आपने 2 पे करा दी, 3 पे करा दी, वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पूरे प्रॉमिस के अंदर ही गवर्नमेंट किसी और पार्टी, मगर देखें आइन ना असेंबलियां तोड़ने से रोक रहा है, पंजाब असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी सूबे की असेंबली रोक, सर उस क्वेश्चन तोड़ने से रोक नहीं रहा। ये एक मेंबर ने जो 9 मेंबर था ना बेंच, उसके एक मज़द रुकों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आपने इस इंटेंशन को भी देखें आप कि असेंबली किससे कहने पर डिसॉल्व की गई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो चाहता ही नहीं था कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूं। उसने तो पीछे टीवी पे आकर कितनी दफ़ा कहा है कि मैं तो इनको कह रहा था कि ये काम ना करो, आप अरेस्ट हो जाओगे, ये असेंबली डिसॉल्व ना करो। ये बात कही नहीं परवेज इलाही, मगर उन्होंने परवेज इलाही ने ये कहा है कि मेरी राय ये थी कि असेंबलियां डिसॉल्व न की जाएं, लेकिन जब सबका कंसेंसस डेवलप हो गया तो मैं तैयार हूं पार्टी के साथ। सबका कंसेंसस कहां कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ डेवलप हो गया? वो तो कहता है चीफ मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा। चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर को कन्विंस कर लिया गया तो फिर आपको क्या है? जिसने भी किया। नो, दैट्स नॉट द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपका अपना दिल से मुतमईन होना जरूरी है। नहीं, एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर को रीजन तो देनी पड़ेगी ना, आप डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, चले मैं इस पर एक अजहर साहब की राय ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अजहर साहब, ये जो है वो असेंबली के डिसॉल्व करने का तो अगरचे उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ अब, लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं आपने सुन ली होगी, जो जहांगीर साहब ने सारी बात की है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा देखें, ये बात तो आपको असद पता होनी चाहिए कि ये बहुत पहले 58(2)B या 112(2)B था कि जब सदर और गवर्नर को इख्तियार था असेंबलियां तहलील करने का,
तो उस वक्त ये बैठ के तय, उस वक्त ये होता था कि डिस्क्रिशन कैसे इस्तेमाल करनी है, ये उस वक्त के बात है। 18वीं तरमीम के बाद उसको निकाल दिया गया वहां से। ये तो बात है, ये देखना है कि जिसकी मेजोरिटी है, वजीर आला की मेजोरिटी है, उसको रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है आप असेंबलियां तहलील नहीं कर सकेंगे। अगर मेजोरिटी है तो आइन ने इस्तेहकाक दिया आपको, और उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर रीजन देनी हो तो रीजन इनके पास एक नहीं 1000 है, जो कि इन्होंने अगर वाकई ये हुकूमत चाहती कि असेंबलियां तहलील नहीं होनी तो इस्तीफा मंजूर क्यों किया है? यानी नेशनल असेंबली के इस्तीफे मंजूर करके उन्होंने अपना आर्गुमेंट खुद ही वीक कर दिया। वरना अगर वो चाहते थे कि असेंबलियां बहाल है तो इन्हें नेशनल असेंबली के इस्तीफे मंजूर नहीं करने चाहिए थे। सही, इसमें दो चीजें और हैं। मेजोरिटी उसके पास है, मेजोरिटी चैलेंज नहीं हुआ ना। नहीं, मैं इतराज की बात नहीं कर रहा हूँ किसी को। मैं कहता हूँ कि वो जो केयर टेकर कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, कि जो इलेक्शन है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो अगर एक पार्टी की हुकूमत है, सही है, ठीक है, तो वो नेशनल असेंबली के पंजाब में, पूरे पंजाब ही तो मैटर करता है ना। सही है, नेशनल असेंबली कितनी सीटें हैं, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई जवाब नहीं है। फिर तो कहेंगे एक ही वक्त में, वन डे में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं हारून साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कई पहलू हैं जिस पर आज गुफ्तगू हुई है और उस पर दलाइल दिए गए, क्योंकि 9:30 बजे कल भी समात कई घंटों तक हुई और आज सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनफैक्ट ये समात होती रही है। तो इस पर ज़रा वापस आके बात करते हैं कि इसमें और जो छोटे छोटे नुकते हैं। अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन से टकरा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं गवर्नर ने देनी है। तो इन चीज़ों पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक मौके पर यह भी हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ऐसा करें कि आप सब आपस में मुशावरत कर लें, मीटिंग कर लें और कोई कंसेंसस डेवलप कर लें। थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, थोड़ा सा दूसरा फरीक पीछे आ जाए, तो कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लें। तो इस पर अली जफ़र साहब ने एग्री नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये आइन की वायलेशन होगी। आइन की मंशा है कि 90 में इलेक्शन हो, लेकिन ऐसी सूरत में तो फिर आईनी तरमीम लाना पड़ेगी अगर आपने 90 दिन से ऊपर लेकर जाना है। तो इस पर इत्तफाक राय जो है वो पैदा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब ने, हारून साहब ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई 90 दिन से ऊपर ले जा सकता है तो वो अथॉरिटी सिर्फ अदालत के पास है कि वो ये इजाज़त दे सकती है कि आप 90 दिन से ऊपर ले जाएं, अदरवाइज फिर कानून साजी कर लें। तो आपको कोई रास्ता नज़र आता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे चले जाएं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, इसलिए कि 90 डेज तो ऑलरेडी गुजर भी चुके हैं, 90 दिन ऑलमोस्ट तो गुजर चुके हैं। तो उसमें अब ये देखना पड़ेगा 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकता। अब 90 डेज तब शुरू होंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर कर दे कि इतने दिनों में ऑर्डर इलेक्शन करवाएं, तो वो फिर इलेक्शन ऑर्डर के मुताबिक होंगे। अब चूंकि डेट वो जो है वो ऑलरेडी गुजर चुकी है 90 डेज वाली, कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, वो आप अभी तो खुद ही कह रहे थे कि एक सूरत मौजूद है कि अगर वो जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको आप जरा थोड़ा सा मुख्तसर कर लें तो 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। डेट गुजर कैसे गई है? फिर कोर्ट ने ऑर्डर करना है, इलेक्शन शेड्यूल को चेंज करना इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज खुद नहीं कर सकता। आज खुद इलेक्शन कमीशन को जो शेड्यूल कानून बना के दिया गया है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तो वो उसके ऑर्डर के तहत होगा। सही है। तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है ना फिर कि 90 दिन से अगर ऊपर इलेक्शन लेकर जाने हैं तो अब अदालत की इजाजत चाहिए। आइन में पहले से नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन से ऊपर भी जा सकते हैं। नहीं, आइन में ये बात नहीं लिखी, आइन में 90 डेज ही है। और अगर अब 90 डेज पूरे नहीं होते तो वो फिर अभी जहांगीर साहब कह रहे हैं मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जा सकता है 90 दिन से ऊपर। नहीं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही जाएगा। ऑर्डर से जाएगा कि पहले से जो कानून मौजूद है उससे जाएगा? नहीं, कानून देखो ऐसा ये मौजूद है कि देखो जो 254 का आर्टिकल के अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है, इस तरह बेनज़ीर भुट्टो केस देखे, मर्डर हो गया, सिंध के अंदर हालात खराब थे तो इलेक्शन, लेकिन आर्टिकल 254 एग्जैक्ट इलेक्शन से मुतालिक नहीं है। नहीं, वो कहता है इलेक्शन कोई भी ऐसा काम जो टाइम फ्रेम के अंदर नहीं हो सका तो उसको वो वैलिडिटी देता है वो आर्टिकल
कि उसकी वजह से इलेक्शन या कोई भी ऐसा काम जिस पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो इनइफेक्टिव नहीं होगा। मतलब वो कवर अप देता है ना कि ठीक है, अब जिस तरह जाज साहब ने कहा जी 2 महीने या 2 महीने का तो नहीं, उसने थोड़ा सा आप आगे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाए, तो 90 दिन कहाँ थे उस वक्त? उन्होंने कहा कंसल्टेशन कर लेना, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक आर्बिट्रेशन सॉर्ट ऑफ कहा जी आप दोनों पार्टियां अगर एग्री हो जाए। लेकिन देखे ना, अगर आपने 90 दिन से ऊपर ले जाना है तो उसके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए ना। अभी तक की जो 4 दिन की समातों का अहवाल हमारे सामने आया है उसमें जहांगीर साहब आर्गुमेंट क्या आया है कि इलेक्शन सिर्फ इसलिए ताखीर का शिकार हो रहे हैं कि ये पता नहीं है कि तारीख किसने नहीं इस तरह इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। चीफ साहब ने खुद भी कहा है कि अभी आप डेट दें, तो उसके बाद कोई रीजन आती है तो आप आ जाएं दोबारा पिटीशन लेके। ठीक है, होता है ना कि अगर डेट देगी जैसे मतलब इलेक्शन उसके अंदर होने हैं, ठीक है, चाहे वो 90 दिन के अंदर हो या 5 दिन ऊपर हो जाए, जिस तरह उन्होंने कहा स्केड्यूल आपका नहीं होता, स्क्वीज भी नहीं हो सकता, 52 डेज जो है वो कंपलसरी है उसके अंदर, या आगे पीछे नहीं कर सकते, तो 90 दिन से 5-10 दिन या महीना ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उस डेट के हिसाब से। तो फिर जब एक आगे कोई मिसाल पैदा हो जाती है, मिसाल के तौर पर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं जी हमारे पास IMF ने अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं किया, वी डोंट हैव द मनी, ठीक है, वी कैन नॉट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज, ठीक है, लेट द इलेक्शन गो आफ्टर अक्टूबर, और जो उसका स्केड्यूल डेट है पूरे समझ, हमारे पास पैसे नहीं, तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन फाइल पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या चला जाएगा जी ये डेट है, वी कैन नॉट फॉलो दैट डेट बिकॉज कि हमारे पास पैसे नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैसों को बंदोबस्त करके दे। अब सुप्रीम कोर्ट पैसों को कहाँ से बंदोबस्त करेगी? हुकूमत से कहेगी, हुकूमत कहेगी जी हमारे पास कोई बजटरी अप्रूवल नहीं, तो क्या होगा फिर? आप देखें ना, जिस लोअर हाई कोर्ट ने कहा ये आप रास्ता बता रहे हैं या चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है, आज हम रास्ता नहीं बता रहे। ये तो ये देखें आपने, मैंने हम देखो, हम बिल्कुल वकील बैठे हुए, हमने कहते हैं कि 90 दिन से कोई इंटेंशनली इसको डिले करें, ठीक है, लेकिन ऐसी इवेंचुअलिटी हो सकती है ना। आप देखें ना, आपके पास 3 बिलियन जो है रिजर्व है सारा जी, अगर अगले 2 महीने में कोई बंदा कोई बैंक आ जाता है कहता है जी हमारे पैसे वापस करो, तो आपके पास तो उसको देने के लिए भी नहीं है, हो सकता है तनख्वाह ना बंद करनी पड़े। चलें, ये एक रास्ता जो छोड़ा है आज सदीक साहब अदालत ने खुद कहा, अदालत ने ये कहा कि आप डेट तो देना 90 दिन के अंदर की, लेकिन अगर फिर 90 दिन में अगर मुमकिन ना हो रहे होंगे तो फिर आप हमारे पास आए, फिर हम 1 बाय 1 इश्यूज को देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये बात ठीक है या नहीं, ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये क्या एक इशारा है कि 90 दिन से ऊपर भी जा सकता है, ये कोई रास्ता है? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि जी मैं तैयार हूं मगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, हुकूमत कह देती है कि जी हम तैयार हैं 90 दिन में मगर हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो क्या होगा? असद, बुनियादी तौर पर यही तो एक है जो क्लैरिटी अदालत ने देनी है कि आइंदा से ये भाम ना पैदा हो सके, पोल डेट दे दें। अगर ये इंटेलिजेंट लोग होते तो ये पोल डेट देते और उसके बाद ये खिलवाड़ करते। अब अगर ऐसी कोई भी साजिश की जाएगी तो हम लोग तो उसको चैलेंज करेंगे कि इनकी तो बदनीति पहले दिन से यही है कि अब मिसाल के तौर पर अब जो आएंगे आगे तो उसको तो बड़ा हार्ड हिट किया जाएगा। सर ये आईनी इबाम को आप खिलवाड़ का नाम दे रहे हैं, अब ये इबाम है आजर साहब, ये इबाम है कि ये तारीख गवर्नर ने देनी है या नहीं देनी है 105(3) के मामले में, तो ये तो इबाम दूर करना है सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसको खिलवाड़ खत्म थोड़ी करना है अदालत ने। असद 10 तारीख को 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर के साथ मुशावरत करके डेट दे दे, तो ये डेट दे देनी चाहिए थी। अब गवर्नर केपी का क्या था कि वो गवर्नर केपी के वाले मामले में खिलवाड़ ही तो हुआ है, आइन तोड़ा है उन्होंने, ये डेट उसे देनी थी वो डेट नहीं दी उसने। तो एक तो ये, और दूसरी जो बात एक मैंने आपके साथ जो बहुत जरूरी करनी है, जहां तक पैसों का मसला है, ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आने हैं और हुकूमत को देने हैं। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जहां का बजट आपका पंजाब का बजट 1000 अरब रुपया है महीने का, तो ये 60 अरब क्या चीज है? 60 अरब तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी आर्टिकल 220 है, उसके तहत हर एक को काम करना है। जो असल चीज समझने वाली है वो मैं बताता चलूं। अभी मिसाल के तौर पर ये बात हो रही थी कि जनाब पंजाब के अंदर ये हुकूमत आ जाएगी, आगे साफ शफाफ इलेक्शन ही हो सकेंगे। अभी पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब में जो केयर टेकर इस वक्त है वो तो चलने नहीं दे रहा, और वो सारे नून लीग को लेकर बैठ के कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर लिया? इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर पोस्टिंग जाके कोर्टों से जाके खारिज करवाई हम लोगों ने। यानी ये कोई यानी अभी तो देखा जाए इस वक्त सबसे जो बड़ा थ्रेट है साफ शफाफ इलेक्शन में वो इलेक्शन कमीशन खुद है। इलेक्शन कमीशन खुद इस वक्त सबसे बड़ा सीरियस थ्रेट है। यानी इससे कोई साफ शफाफ इलेक्शन की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। या तो इसने कोई ऐसे काम किए हो कि इसमें, यानी ये सारे मामले में अगर उठाकर देखें सबसे ज्यादा घनौना रोल जो प्ले किया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन चाहता तो ये डेटों के मसले भी सेटल हो सकते थे। इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है इसमें? इलेक्शन कमीशन ने तो तारीख देनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज भी ये समझता है, जो आर्गुमेंट दिए हैं
उसने इलेक्शन कमीशन ने सर सुन लेना आजाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर 105(3) में गवर्नर ने दस्तखत नहीं भी किए असम्बलियां तोड़ने के लिए तो भी तारीख देना उसी की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा हम 3 मौके पर तारीख देते हैं, एक सदर के इंतखाबात, दूसरा सेनेट के इंतखाबात, तीसरा ज़िमनी इंतखाबात। इसके अलावा बता दें हमने कभी तारीख दी हो तो हमने कैसे तारीख देनी है? देखिए ना, बजाय अजहर सिद्दीक कोर्टों में गया, इलेक्शन कमीशन को कोर्टों में आना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बजाय ये कि अगर ऑर्डर मिला है तो उसको इंट्रा कोर्ट अपीलों में चैलेंज कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी ये काम तो अगर क्लैरिफिकेशन लेनी थी तो सदर के पास जा सकते थे। सदर ने जब बुलाया सेक्शन 57 के तहत वहां जाकर अफवाहों और तफहीम से मसला हल करते, आप अदालतों में आ जाते। आपको किसी ने रोका था? इलेक्शन कमीशन की बदनीति बड़ी वाज़ेह तौर पर है यहाँ है। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर ये अक्लमंद होते, पहले पोल डेट दे देते, उसके बाद खेलते रहते इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर। सही है, अच्छा बिल्कुल सही है। अजहर साहब ये बात जो है ना, हारून साहब आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के वकील से कही। उन्होंने कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर डेट नहीं दे रहे थे तो आप सो रहे थे क्या? आपका काम सिर्फ ये था कि आप चिट्ठियां लिखते रहे और इधर की चिट्ठी उधर भेजते रहे, उधर की चिट्ठी इधर भेजते रहे, उनके अल्फाज थे। क्या आप सो रहे थे क्या? तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को, और ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए था इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। आप भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया जो उसका बनता था? देखें ना, इलेक्शन कमीशन का तो यही रोल था कि उसे कोई डायरेक्शन हो, किसकी डायरेक्शन? प्रेसिडेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से। प्रेसिडेंट उनके साथ कंसल्ट करता तो उसमें डेट फिक्स होनी थी। गवर्नर अगर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करता तो वो डेट होनी थी। अब यही तो इबाम है, इसी वजह से कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा कि ये डेट्स जो हैं ये क्यों नहीं दे रही। ना गवर्नर ने दी है, और अगर प्रेसिडेंट ने दी है तो विदाउट कंसल्टेशन दी है। तो इस सारे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसी में मामला तय होंगे कि वही डायरेक्शन जो आएगी उस पर अमल दरामद होगा। अच्छा जहांगीर साहब, अब मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन और जो आपके अटर्नी जनरल हैं उनका मौक़िफ़ जो है वो यूं करके टकरा गया आपस में। अटर्नी जनरल ने सारे दलाइल ये दिए हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन है, आई एम कन्विंस्ड कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हर सूरत में गवर्नर्स ने डेट देनी है। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखें ना, रख लिया। अब केपीके में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। केपीके का तो नहीं कहा है ना, पंजाब का कहा है। अब पंजाब का भी देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है। ये तो बेसिक सारा जो मूड पॉइंट है, ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट, यही है कि डेट किसने देनी है। वो पंजाब की हद तक 2 इवेंचुअलिटीज़ मैंने शुरू में आपको बताई। एक सीधा काम हो गया, दूसरा काम जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो गई है 48 आवर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑपरेशन के तहत। अब यही क्वेश्चन डिटर्मिन करना है कि गवर्नर ने डेट देनी है। एक में, दोनों में लिखते हैं कि दोनों में, केपी में गवर्नर देनी है और पंजाब में भी गवर्नर देनी है। मतलब ऐसी अगर आ जाता है, फैसला आता है, तो मेरे ख्याल में इस तरह होगा कि फिर गवर्नर को अगर डेट नहीं देंगे तो फिर उनका अगला कोई हिसाब होगा। वो कहेंगे कि जी गवर्नर डेट दें, ठीक है, विद इन वीक या विद इन, वो नहीं कहेंगे यही डेट दे दें, लेकिन वो कहेंगे, ये डायरेक्शन ये होगी कि विद इन 1 वीक, विद इन 2 डेज इलेक्शन जो है, इलेक्शन के लिए दोनों गवर्नर जो है वो डेट दे दें मिसाल के तौर पर, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट का तो उन्होंने ऑलमोस्ट डिस्कॉर्ड कर दिया। उसमें एक और रीज़न भी है, गवर्नर क्यों कहेंगे गवर्नर को, मेरे ओपिनियन में उसकी है कि ऑलरेडी जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है, उसको सेटिसाइड नहीं किया किसी ने, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही वो ICA में सेटिसाइड हुए। तो कोई ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास कर रही है जो उसके साथ कन्फ्लिक्टिंग हो, तो फिर उस जजमेंट को आप आगे लेके जाएंगे। तो अगर ये कह देते हैं कि गवर्नर डेट दे पंजाब वाला, तो वो जो है ना वो उसके साथ। अच्छा, अगर गवर्नर से कहा जाता है कि वो डेट दें पंजाब के, हाँ पंजाब, ये खैबर पख्तूनख्वा किसी भी गवर्नर से, जी, और वो गवर्नर जो है वो किसी भी वजह से डेट नहीं देता, तो फिर उसका रास्ता है ना, क्या वो अदालत में आके कह सकते हैं जी कि गवर्नर डेट नहीं देते। नहीं तो फिर गवर्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उनको इम्यूनिटी हासिल है? नहीं, उनको पूछ तो सकते हैं रीजन ना डेट देने की, वो तो उनके पास रीजन होगी ना। इलेक्शन कमीशन ने पहले लेटर लिखे हैं, तो लेटर के जवाब में गवर्नर ने कहा है ना, उन्होंने कहा जी अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप सिक्योरिटी एजेंसियों से जाके पूछें जी, मुझसे क्या पूछते हैं, आप इनसे बात करें। तो फिर उनकी बात में देखना पड़ेगा। तो डिस्कस हुआ है ना कि गवर्नर का काम जो है वो तारीख देना है, सिक्योरिटी और बाकी चीजें, बाकी हुकूमत जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, और लोग जाने, गवर्नर अपना काम करे। गवर्नर अपना काम कर देगा। फिर उसके बाद अगर कोई इन केस ऐसी चीज आती है जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस या जो डीलिंग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका काम है कि अपनी रिपोर्ट दें, ये लाते हैं, इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या वी विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ठीक है। अब देखें ना, इलेक्शन कराना इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, प्रोटेक्शन आप कहाँ से लेंगे? ठीक है। अभी ये इन्होंने क्या कहा है सदीक अजहर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को तो हम मानते ही नहीं है,
ये तो उनके साथ मिला हुआ है। अभी कहा है उन्होंने कि जी इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी खराबी इलेक्शन कमीशन में है। अभी ये सीट जीत के हैं उधर की, किधर है वो राजनपुर, कितनी मार्जिन से जीते, उधर इलेक्शन कमीशन ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहा है, कोई खराबी नहीं है। जहाँ पे ये हार जाते हैं या इनको चांस हो, मतलब पार्टी की बात, कोई भी पार्टी हो, तो देखो हार जीत तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन आप ब्लैंकेट कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो मेरी ओपिनियन में मेरिट पे अभी तक काम कर रहा है। सही, अगर आप डेट दे देते उसके बाद इलेक्शन कमीशन को आगे स्टेप न लेता, ठीक, तो फिर आप कहते जी इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी को फेवर चले। मैं अजहर साहब की तरफ जाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अजहर साहब 2-3 चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो कानून साजी का जिक्र हुआ कि भाई एक घंटे में आप कानून साजियां करते हैं, इस पर भी कानून साजी कर देते और डिफाइन कर देते कि इस सिनेरियो में 105(3) के तहत क्या होना चाहिए, गवर्नर का क्या इख्तियार बनता है। तो ये भी एक रास्ता मौजूद है हमारे सामने। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हारून साहब ये बताइए कि ये फरमा दें कि ये जो कानून साजी की भी आज बात हुई है कि एक घंटे में कानून साजियाँ आप यहाँ कर लेते हैं, तो इसकी भी कर लें। बल्कि गालिबन जमाल खान साहब ने या जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जिसमें सबसे कम वक्त लगा है, आपकी कामरान मुर्तज़ा साहब से कहा था गालिबन कि जो आपकी जो कानून साजी में सबसे कम टाइम लगा है उतना टाइम लगा के इसकी भी कानून साजी कर दें। कितना घंटा लगेगा, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, कर दें। इस पर आपकी राय क्या है उन सब कि जो आइन साजी है 105(3) का जो इबाम है इसको खत्म करने के लिए कानून बना दे, घंटे में इजलास होगा पार्लियामेंट का, खत्म हो जाएगी सारी कहानी। मतलब ये है कि 3 महीने फिर इलेक्शन को रहने दें, क्योंकि कानून साजी में 3 महीने नहीं लगते। कानून साजी में फिर ये पहले कैबिनेट में जाएगा, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो माने या ना माने, फिर मानेगा। अभी जब ये मिनी बजट लाना था तो ऑर्डिनेंस बनाया था, सदर के पास गया, उन्होंने कहा नहीं जी पार्लियामेंट में जाकर कानून साजी करें। अगले दिन कानून मंजूर हो गया था सर। ये उसमें तनख्वाहों का इशू ना, वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो अगर बजट जो होता है वो तो हो ही जाता है। लेकिन ये जो इलेक्शन की ये जो अमेंडमेंट आप ये तो है ना, अगर आप चाहेंगे तो हो भी जाएगा। हो जाएगा। मैं वैसे कहता हूँ कि अगर 90 डेज जिस तरह बहस हो रही है कि 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन में थे और उन्होंने ये डिसाइड करना था, इलेक्शन डेट देनी थी। अब उन 90 डेज को ये सारा मामला जो है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, इसलिए कि डेट वो जो डायरेक्शन गवर्नर को दें या इलेक्शन कमीशन को दें उसके वो बाउंड होंगे और उसके मुताबिक होगा। और विद गवर्नर भी सही है, ये भी डायरेक्शन हो सकती है कि गवर्नर विल दी कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करे। कंसल्टेशन बीच में डालनी पड़ेगी वो तो, क्योंकि कंसल्टेशन अभी तक का सारा मसला कंसल्टेशन पे चल रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से तो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का मामला है। यही बात बिल्कुल ठीक है, यही मंशा ये है। अब ये बता दें हज़रत सिद्दीक साहब के ये जो शेड्यूल है इलेक्शन, ये इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के पास सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इन दिनों को 55 की बजाय 35 या 40 में ले आए, या इसके लिए भी कोई कानून साजी होगी या अदालत कहेगी कि जी आप इसको कम करें तो अदालती हुक्म पर यह शेड्यूल तब्दील होगा? पहले चली आ रही है कि इससे पहले भी शेड्यूल जो है वो कम या ज्यादा हालात और वाकयात के मुताबिक, शेड्यूल जो है ना हालात और वाकयात के मुताबिक कम या ज्यादा होते रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। और ये देखें वो आप कई मिसालें इस वक्त मौजूद हैं हमारे सामने। मिसाल के तौर पर आप कई ऐसे इलेक्शन आपने देखे होंगे कि वो पोल डेट आ गई थी, शेड्यूल को आगे स्क्वीज किया जा सकता है और दिन कम या ज्यादा, और उसमें ये कल जब बात आएगी तो कोर्ट ये चीज कहकर कंसिडर करके साथ कहेगी कि शेड्यूल जो 52 डेज का है उसको कम करके 90 डेज की लिमिट को पूरा किया जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर ना भी हो तो इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल्स 220 ले लें, 222 ले लें, 218(3) ले लें इसके तहत, और एंट्री 41 को सामने रखकर देख लें तो इख्तियार उसके पास इतने हैं कि वो कोई भी साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, आइन की पासदारी के लिए इस तरह के काम कर सकती है। लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यहाँ पर विल नहीं है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का अभी तो आज चूंकि वक्त नहीं था मेरे पास इतना, मैंने आज कहना था कि जितना पैसा लिया गया इनका इलेक्शन कराने का, इनके पास जितने मुलाजमीन है जरा कौम के सामने वो भी तो रखे
कि इलेक्शन कमीशन का जो एक काम है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, आइन और कानून के मुताबिक पासदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। नई कहानी अगर साहब छेड़ दिया करें, अदालत चाह रही है कि वो जरा फोकस रहे। आपने पहले भी अदालत को डिट्रैक्ट करने की कोशिश की, जब मरियम की तौहीन अदालत वाला मामला आपने उठाने की कोशिश की, अदालत ने उसको नहीं सुना, तो आप क्यों चाहते हैं कि इधर उधर डिस्कशन को ले जाए अदालत? नहीं, असद साहब बहुत जरूरी है, यानी मजाक बनाया हुआ है, यानी ये अदालतों तक ये सवाल क्यों गए? अगर इलेक्शन कमीशन इस लायक होता तो ये सारे काम खुद करता। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब मामला सर ये है कि आज़ाद साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये खुद इख्तियार भी मौजूद है और माजी में भी होता रहा कि वो चीज़ों को अपने शेड्यूल को आगे पीछे कर सके। क्या अदालती ऑर्डर की ज़रूरत है इसमें? नहीं, उसमें देखें सेक्शन 58 जो है ना, उसमें क्लियर कट इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। वो चेंज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे। लेकिन अब एक बंदे का जो किसी कंस्टिट्यूंसी का शेड्यूल चेंज करना है, तो वो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो कहते हैं हमें कैंपेन का टाइम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें बहुत मसाइल होते हैं ना, अपील करनी है, किसी के कागज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। आपने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब? फेयर ट्रायल भी तो है ना। अब ये तो नहीं कि आप एक बंदे के आज कागज़ रिजेक्ट हैं, कहीं 1 घंटे के बाद अपील कर दो, ये नहीं हो सकता। एक रीजनेबल कोई हो सकता है, वो नेचुरल कैलेमिटी के अंदर फिर 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट है, वो भी इसको पावर देती है कि आप कोई जलजला आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, तो उसके अंदर भी आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शन जो है आगे पीछे कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, वो कर सकते हैं। सही है सर। क्या देख रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन देख रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला वाज़ेह है कि वो 90 दिन के अंदर तारीख देने के लिए किसी की जिम्मेदारी डालने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो करना ही नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये देना है कि कौन डेट देगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब वो इन डिटेल आर्डर देंगे, वो जो भी डायरेक्शन देंगे उस पर अमल दरामद होगा। तो अगर मेरा तो ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आर्डर करना है कि इलेक्शन करवाएं, 90 दिन के अंदर करवाएं। ठीक है, 90 दिन के अंदर करवाएं या चले जो भी डायरेक्शन देंगे उसमें। अगर आज वैसे सियासी जमातें जंगे साहब मान जाती कि हम कंसेंसस डेवलप करते हैं और ठीक है 90 दिन से 15 दिन ऊपर ले जाएं, तो अदालती ऑर्डर से सिर्फ ये काम हो जाता, इसके लिए कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। फिर देखें ना, वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के 90 डेज हैं, हाँ, तो उसको फिर सियासी जमातें किस तरह अल्टर कर सकती हैं? एक तरफ आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज करें, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आपको ये भी नहीं, देखिए ना, उसमें अदालत की राय ये है कि अगर अदालत कह दे तो हो सकता है, लेकिन उनकी अली जफर साहब की राय ये थी कि नहीं, अदालत भी ये आईनी तरमीम करनी पड़ेगी तो फिर हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये देखें ना, अभी तो हो नहीं सकता। अभी एट द मोमेंट व्हेन वी आर सिटिंग हियर को 5-10 दिन तो ऊपर हो ही चुके हैं। शेड्यूल डेफिनेटली शेड्यूल एडजस्ट करके तो हो सकता है। स्क्वीज किस तरह कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं ऑर्डर करेगी आप, क्योंकि वो करेगी या नहीं करेगी वो तो हम नहीं जानते, कर तो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इलेक्शन कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट किस तरह इंटरफेयर कर सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहे कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन ले जाना है तो सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कर सकती है। ये क्वेश्चन ही नहीं है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के अंदर होगा या नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर देखे ना, अभी जो टाइम ज़ाया हो गया पीछे 1-1.5 महीना चला गया इसमें से। अब देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डेट कैसे देनी है, उसके बाद अगले मामला चलेंगे कि 90 दिन के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर जज़न साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हारून रशीद साहब, आज़ाद सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।